नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चतुर सास और चतुर दामाद की। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो गया है, चलो ससुराल घूमकर आया जाए। किसान जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर साले साली सभी बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छी खातिरदारी की और दाल सब्जी में भी खूब सारा घी डालकर दिया। भोजन करके दामाद को खूब आनंद आया। उसने फिर सोचा, चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों न ससुराल में और दिन ऐसे ही रहकर बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए। फिर जान 2-3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सास ने सोचा, ऐसे तो दामाद जी सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इन दिनों तेज सर्दी के कारण घी हड्डियां में जम रहा था, इसीलिए उसे बिल्ली से बचाने के लिए वह उसे रस्सी से बांधकर छत पर लटका कर रखती थी। अब उसे एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने पर बैठता, सास उस हड्डिया को उसके थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे दामाद की थाली में एक भी बूंद घी की न गिरती। अब दामाद बहुत परेशान, पर वह भी बहुत चतुर था और वह सास सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई, दामाद ने उस घी की हड्डिया को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप उस हड्डिया को वैसे ही ऊपर रस्सी से बांधकर टांग दिया। अब सास इस बात से तो अनजान थी कि सारा घी अब हांडी में पिघला हुआ है। जब खाने का समय आया तो सास ने घर में खिचड़ी बनाई। फिर दामाद को खिचड़ी थाली में परोस कर दी और बोली, आइए दामाद जी, खिचड़ी खा लीजिए। दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी परोसी। फिर रोज की तरह उसने हड्डिया ऊपर से उतारी और दामाद जी के थाली के ऊपर हड्डिया उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी के थाली पर ही आ गिरा। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से सास तो अब हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ी में आनन फानन अपने बच्चों को आवाज लगाने लगी, अरे चंगू मंगू झुमरू झुमकी जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ एक थाली में ही खाना खाते हैं। फिर सब उस थाली में ही खाना खाने के लिए बैठ गए और सास में चालाकी से अपने और अपने बच्चों की तरफ करने के लिए थाली में ही ज़्यादा से ज़्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए बोलने लगे, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया, इतने गहने दिए, इतने बर्तन दिए, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा न होगा। दामाद भी चालाक था कि घी की ढेरी बना बना के समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी और अपने बच्चों की ओर समेट रही थी। फिर दामाद ने तुरंत चालाकी की और सारे घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी में घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को जो कुछ कहें उसे यूं घुमा घुमा के चारों खाने चित कर दूं और खिचड़ी की तरह मुंह में डाल डाल के खा जाऊं। इस तरह सारी घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला ही चट कर गया और सास और बच्चे देखते के देखते रह गए।